नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डायनेमिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लोशो ग्रिड के बारे में कि लोशो ग्रिड में आप अपना चार्ट कैसे बना सकते हैं और जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा और क्या इसमें आपकी कमियाँ रहेंगी। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और इससे आप इसको सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ लोशो ग्रिड चार्ट के बारे में। तो ये लोशो ग्रिड का इसे हम अपना घर कह सकते हैं। किसी पर्सन के बारे में जानना है तो ये घर होना ज़रूरी है। तो इसके 9 ये ब्लॉक हैं, ये खाने हैं जिनमें हम इनको फिट करते हैं, जहाँ जहाँ आते हैं ये। ठीक है दोस्तों, जो 9 ब्लॉक है उसमें पहला नंबर होता है 1 का, जो कि यहाँ पे आता है। फिर होता है 2, जो कि यहाँ पे आता है। फिर 3, 4, 5, 6, 7 और ये दोस्तों 8 और ये 9। ऐसे ही दोस्तों लोशो ग्रिड बनता है। लोशो ग्रिड को हम अपने हिंदू धर्म में लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं दोस्तों। और लक्ष्मी यंत्र हमारा वहाँ यूज़ होता है जिसमें किसी के बारे में अगर आपको जानना हो तो उसमें इसकी अच्छी खासी भूमिका रहती है दोस्तों, किसी को भी इसको जानने के लिए। जैसे जो भी हमारी बर्थ डेट होती है उसमें ये जो शब्द हैं ये होते ही हैं। जैसे कोई 10 तारीख को जन्म हुआ, दूसरा महीना या 2021 या 2011 कुछ भी होगा तो उसमें नंबर ज़रूर होंगे। वे नंबर इसी में काउंट होते हैं दोस्तों। अब आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड हमारे 9 ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आप इनको ठीक कर सकते हो, आपके ये अंदर है या नहीं है, ये आपकी ये बर्थ डेट ही बताती है दोस्तों कि आपके अंदर ये है या नहीं है। तो इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं है। ये हमारे भविष्य से लेकर के हमारे पास कितना पैसा होगा, कितनी हमारी जॉब होगी, कितने हम घर बनाएंगे, अपनी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बच्चा क्या होगा, वो हर चीज़ इसमें डिटेल में अब थोड़ा इससे अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हो लोशो ग्रिड से। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसके बारे में अपने बारे में भी इसको अच्छी तरह से जान सकें। दोस्तों, जो ये लोशो ग्रिड है ये एक रेशियो के इसमें काम करता है। जैसे ये नहीं कि सिर्फ 1-2 नंबर होंगे तो काम चल जाएगा, हर नंबर की अपनी वैल्यू होती है। जैसे इसे आप चेक करोगे तो जैसे अगर आप इसे 4, 9, 2 की तरफ से देखोगे तो इसमें जो उसका टोटल बन रहा है 4, 9, 13, 14, 15, 15, 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 आता है। इनका मतलब सब तरफ से जोड़ोगे तो इसका टोटल 6 ही आता है दोस्तों। 3, 5, 7, 5, 7, 8, 8 और 7, 15, वो भी 6 आएगा दोस्तों। और 8, 1, 6 को भी टोटल करोगे तो 15, वो भी 6 आएगा। और फिर आप दूसरी तरफ से देखो तो जो है ये है 4, 3, 8, इस तरफ से भी देखो तो 8, 3, 11, 4, 14, 15, ये भी 6 आएगा। और 9, 1, 10 और 5, 15, सेम ये भी आएगा 6 पे। 6 से 12, 13, 14, 15, ये भी दोस्तों 6 पे आएगा। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, इसको कहीं से भी आप जोड़ोगे तो इसका टोटल 6 पे ही आएगा। दूसरे इसमें एक ट्रायंगल लाइन भी दिख रही है जो कि है 2, जो कि इसमें आएगी 2, 5 और 8 की दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये भी लाइन को आप जोड़ोगे तो 8 और 10 और 5, 15, इसका भी टोटल जो आता है वो 6 पे आता है। और जो एक है 4, 5 और 6, इसको भी 5, 6, 4, 10 और 5, 15, इसको भी टोटल करोगे तो 6 पे आता है। इसका 6 का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक लक्ष्मी यंत्र है जिसका सबका टोटल 6 आता है, वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है। अब कौन कौन सी लाइनें पूरी होने के बाद वो हमें बेनिफिट देती है। ठीक है दोस्तों, आपकी कोई सी भी लाइन इसमें पूरी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो आपकी ये 4, 9, 2 की लाइन पूरी होती है, ठीक है, तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। 3, 5, 7 की पूरी होती है तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। 8, 1, 6 के लिए होती है तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। मतलब कोई भी लाइन इसमें पूरी होती है तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। 4, 3, 8 की पूरी होती है आपकी लाइन तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। 9, 5, 1 की पूरी होती है तो भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। 2, 7, 6 की होती है तो भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी बर्थ डेट से चेक कर सकते हो कि आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया था 2, 5, 8 ये होती है तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और 4, 5 जो 6 हैं इसको तो राजयोग बोलती हैं दोस्तों, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो आप अपने बारे में इससे पता कर सकते हो कि आपके लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों। अब इसमें क्या है, कईयों के नंबर में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होता है पूरी बर्थ डेट में। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि अगर किसी की बर्थ डेट में मान के चल लेते हैं हम कोई भी नंबर मिसिंग होता है, मान के चलो हम 1 मान लेते हैं, किसी की बर्थ डेट में 1 नंबर मिसिंग है
तो क्या होगा, जो उसकी सोचने की क्षमता होती है वो नहीं होती इतनी अच्छी खासी, वो प्लानिंग नहीं कर पाता उस हिसाब से जिस हिसाब से करनी चाहिए। क्योंकि एक तो सूर्य का नंबर होता है, राजा का नंबर होता है ये, मतलब जो प्लानिंग ही नहीं करेगा तो कर ही क्या पाएगा। तो ये नंबर होना ज़रूरी है दोस्तों। और जो 90s की सेंचुरी में जो पैदा हुआ 1921 में, उसका सबके पास ही एक नंबर तो था ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड आता है अपना 2 नंबर। एक मिनट, जो ये 2 नंबर है दोस्तों, 2 नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। 2 नंबर का ये नंबर होता है दोस्तों, ये शादी के लिए अच्छा होता है। जिसकी मगर 2 नंबर नहीं होता है उसकी शादी में रुकावट आती है। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर होने से शादी में आसानी हो जाती है, लोगों की शादी उनकी जल्दी हो जाती है। और 3 नंबर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है दोस्तों 3 नंबर का। जो 3 नंबर है दोस्तों, वो इसलिए होता है कि अगर 3 नंबर मिसिंग है किसी का तो उसे नौकरी ठीक से अच्छी से जल्दी से नहीं मिलेगी, और नौकरी कर भी नहीं पाएगा। अगर उसे इच्छा होगी करने की तो मिलेगी नहीं उसको, मतलब से दोस्तों ये लगा लो। 3 नंबर है तो उसे नौकरी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ एटलीस्ट करता रहेगा। तो दोस्तों 3 नंबर वाले का मतलब ये है कि उसे नौकरी मतलब मिलेगी ही नहीं, करना भी चाहेगा तो भी नहीं मिलेगा, वैसे भी उसके लिए सूटेबल नहीं होगा कि वो जॉब कर ले। ठीक है दोस्तों। और जो 4th नंबर है, 4th नंबर के बारे में बता देता हूँ। जो 4th नंबर है दोस्तों, 4th नंबर का क्या है, जो ये पर्सन होगा इसके पास पैसा रुकेगा, ये मतलब काम भी कर सकेगा और ये इसके पास पैसा भी रुकेगा। और दोस्तों अगर किसी पर्सन का 3 और 4 दोनों ही नहीं है तो उसके वो काम भी नहीं कर पाएगा और पैसे वो संचय भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो ये 3 और 4 हैं दोनों ही नहीं होंगे उसके पास, तो ना काम कर पाएगा ना पैसे को संचय कर पाएगा वो। इसलिए इनमें से एक भी हो तब भी काम चल जाता है, पर दोनों ही ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दोस्तों। और जो 5 नंबर है, 5 नंबर के बारे में बताऊँ, ये तो बैलेंस का नंबर है दोस्तों। ये जिसके पास नहीं होता उसकी थोड़ी तोन, अगर मेल है तो उसकी तोन सी निकली होगी। ठीक है। और अपने ही काम में हिचकेगा वो पर्सन, अगर उसका 5 नंबर मिसिंग है तो। ठीक है दोस्तों। अगर ये 5 नंबर ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है तो उसकी मतलब जो लाइफ होगी अनस्टेबल से टाइप की होगी। स्टेबल होने के लिए चाहे तो उसकी शादी हो अच्छी उससे, और उसके पास 5 नंबर आ सके तब काम चलेगा, वरना मुश्किल चांसेस है कि उसे उसका बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है हमारा 6 नंबर। जो हमारा दोस्तों 6 नंबर है वो हमारा लग्जूरियस नंबर है, कि हर एक पर्सन की इच्छा होती है मैं लग्जूरियस लाइफ जीऊँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छे मतलब लग्जूरियस चीज़ों पे पैसा खर्च करूँ। तो वो लग्जूरियस लाइफ जो होती है वो 6 नंबर की होती है दोस्तों। जिसके में 6 नंबर होता है वो इस चीज़ को कर पाता है, वरना उसके नहीं मिलती उसको, वो लग्जूरियस लाइफ वो जी ही नहीं पाता दोस्तों। ठीक है। तो 6 नंबर जिसकी लाइफ में नहीं होता वो लग्जूरियस लाइफ नहीं जीता, यानी कि जो भी अय्याशी करनी होती है वो नहीं कर पाता, जो भी ऐशोआराम होते हैं वो नहीं कर पाता, महंगी चीज़ों का शौक नहीं रख पाता, गाड़ी बंगला इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती इसके पास में। ठीक है दोस्तों। तो 6 के बाद हम बात करते हैं 7 नंबर की। जो 7 नंबर है, 7 नंबर है उसके बारे में कहा गया कि अगर किसी का 7 नंबर ना हो तो उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों, कि फैमिली जो भी पेरेंट्स होंगे उसकी शादी वाद सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। और 7 नंबर का ये भी होता है कि जिस किसी के पास मिसिंग होता है उसके चांसेस होते हैं कि जो भी उसकी पहली संतान होगी चांसेस उसके फीमेल के होंगे, लड़की होने के होंगे, लड़के होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 7 नंबर। अब मैं बता देता हूँ आपको 8 नंबर के बारे में दोस्तों। जो हमारा 8 नंबर है ये है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 8 नंबर नहीं होता है तो कोई भी बड़ा घर या बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कभी नहीं बन पाएगा दोस्तों। छोटी मोटी ले ले बात अलग है, पर मतलब एक बहुत ही बड़ा घर अच्छे उस प्रॉपर्टी पे नहीं ले पाएगा वो। ठीक है दोस्तों। मतलब छोटा मोटा ले पाएगा पर मतलब बड़ा नहीं ले पाएगा बिल्कुल भी। और जो हमारा लास्ट वन बचा है दोस्तों वो है 9 नंबर। 9 नंबर दोस्तों ये है करने वाला, कि प्लानिंग भी करेगा और कर भी देगा दोस्तों। ये इनका दोस्तों ये होता है कि 1 नंबर से भी काम नहीं चलता कि हमारे पास 1 नंबर है तो उससे काम चल जाएगा। ये प्लानिंग होती है तीनों नंबरों की। जैसे मैं आपको इनके मेन जो नंबर है उनके बारे में बताता हूँ कि अगर मेन नंबर होना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि 1, 5 और 9। अगर 1, 5, 9 की बात करें हम तो 1 होगा तो अच्छा प्लान कर पाएगा, 9 करेगा तो उसके साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरह काम कर पाएगा, 5 होगा तो वो डरेगा नहीं घबराएगा नहीं, कर देगा काम को। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो ये जो लाइन है कंप्लीट नहीं हो पाएगी 6 नंबर से।
ठीक है। जैसे इसका टोटल भी 6 नंबर आता है, तो ये लाइन कंप्लीट होना ज़रूरी है दोस्तों। तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा तो काम नहीं कर पाएगा उसमें। जैसे कि 5 नंबर मिसिंग होगा तो अपना काम करेगा, डरते डरते करेगा, शर्माता हुआ करेगा, एजिटेशन से करेगा। अगर 1 नंबर ही नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, 9 नंबर नहीं होगा तो साथ नहीं दे पाएगा 1 नंबर का। और 5 ये मतलब तीनों एक लाइन में हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है उस पर्सन के लिए दोस्तों। वैसे ही 2, 5 और जो 8 की लाइन है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो 2, 5, 8 की लाइन है दोस्तों, उसमें ये है कि वो पर्सन अपना खुद का घर खरीद पाएगा अगर इस किसी की 2, 5, 8 की लाइन पूरी होती है तो। ये 2, 5, 8 की अगर किसी की पर्स लाइन में भी पूरी रो खाली है तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी में भी घर खरीद ही ना पाएगा। वो पूरी ज़िंदगी जो है रेंट पे ऐसे ही बिताएगा, वो अपने खुद के उससे घर नहीं खरीद पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर इनमें कोई एक भी मान के चलो, अगर हम मान ले 5 और 8 भी आ जाता है, 5 और 8 भी आ जाता है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 दोनों ही ना हो तो उन्हें अपने कम से कम दोनों ही ना हो और खाली सिर्फ 2 हो तो वो खुद खुद से कोई घर ना बनाए, यानी खुद की कोई नींव ना डाले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी 5 और 8 नहीं है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, खाली 2 है, तो वो कोई भी घर खरीद सकते हैं। पर वो ऐसा ना मतलब ज़मीन से बना हुआ हो, नींव पहले से डली हुई है, किसी और के थ्रू डली हुई हो। ठीक है। या बना बनाया घर ले सकते हैं वो, या फ्लैट ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, पर मतलब खुद से नहीं डालेंगे वो, अगर जो 5 और 8 नहीं है उनकी बर्थ डेट में। ठीक है दोस्तों। अगर 2 भी नहीं है तो श्योरिटी के साथ है कि वो अपना खुद का घर ले ही नहीं सकेंगे बिल्कुल भी, और वो फ्लैट या किराए के घर में ही जीवन व्यतीत करेंगे। 2, 5, 8 तीनों ही नहीं है तो। और अगर इनमें मैं बात करूँ कि 2 भी है और 5 भी है, बस 8 नहीं है, 8 बिल्कुल ही खाली है, तो हाँ वो घर ले सकते हैं, बिल्कुल बना बनाया भी ले सकते हैं, खुद की नींव भी डाल सकते हैं, पर अच्छा खासी प्रॉपर्टी वाला घर नहीं होगा, बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसमें मेन जो चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी लाइन है वो 4, 5, 6 की है दोस्तों इसमें, कि जो बनी होती है ये वुड और अर्थ और मेटल तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसलिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप अपनी बर्थ डेट से अपने को चेक कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इसमें कमी आ रही है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे इनको चीज़ कर सकते हैं, या प्रॉपरली जानने के लिए हम आपको बिल्कुल डीपली बताएं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से जाकर के हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अपना जो फुल नेम है जो आप यूज़ करते हैं वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम आपको प्रॉपरली बता सकें कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या आप उनका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी मैरिज से रिलेटेड, या जहाँ भी आपको। देखो दोस्तों काम ये होता है कि अगर आप आपने काफ़ी लोग देखे होंगे जो 10% वर्क करते हैं और नाम होता है 100% का, कुछ ऐसे होते हैं जो 100% काम करते हैं उन्हें रिजल्ट ही 10% मिलते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ का फ़र्क है। अगर कईयों का काम पानी का है, वो कर रहे हैं लोहे का काम, तो उन्हें फ़र्क पड़ेगा ना दोस्तों, उसके लिए बेनिफिट नहीं होगा। कईयों को लोहे का काम है और वो कर रहा है पानी का, जो उसकी क्वालिटी हो तो निकल के नहीं आ पाएगी ना दोस्तों। इसलिए मेन चीज़ है आपको ये पता करने के लिए आपकी किस चीज़ में क्वालिटी है, उसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप जान सकते हो। आप डिटेल भेजिएगा, आपको उसके बारे में बता देंगे। बाकी मैंने कुछ आपको आइडिया दे दिया है जिससे आप इसके बारे में चेक कर सकते हो कि आपके मिसिंग नंबर कौन से हैं। और आगे हम आपको ये बताएं कई नंबर जैसे डबल उसमें आ जाते हैं बर्थ डेट में, या ट्रिपल वाला आते हैं, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई कुछ जानना हो तो हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के अपनी डिटेल शेयर हमें कर सकते हो। एंड वीडियो को सर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई आपका जानकार है जिन्हें रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की तो बिल्कुल दोस्तों उसे आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।